सत्व आदि गुण प्रकृति के नाम तथा परमात्मा तत्व के ज्ञान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, सत्व, रज और तम इन गुणों का सर्वथा पृथक रूप से वर्णन करना असंभव है, क्योंकि ये तीनों गुण मिले हुए देखे जाते हैं। ये सभी परस्पर रंगे हुए, अन्योन्य आश्रित तथा एक दूसरे का अनुसरण करने वाले हैं। ये गुण सदा साथ रहते, साथ ही साथ विचरते, समूह बनाकर यात्रा करते और संघात में मौजूद रहते हैं। ऐसा होने पर भी कहीं इनमें से किसी की न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता। तिर्यक योनि में जहाँ तमोगुण की अधिकता होती है, वहाँ रजोगुण और सत्व गुण की कमी समझनी चाहिए। मध्य स्त्रोता अर्थात मनुष्य योनि में जहाँ रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, वहाँ तमोगुण और सत्व गुण की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार उधर्व स्त्रोता यानी देव योनियों में जहाँ सत्व गुण की वृद्धि होती है, वहाँ तमोगुण और रजोगुण की कमी देखी जाती है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद एवं आलस्य आदि में स्थित हुए मनुष्य अधोगति को प्राप्त होते नरकों में पड़ते हैं। शूद्र में तमोगुण की, क्षत्रिय में रजोगुण की और ब्राह्मण में सत्व गुण की प्रधानता होती है। तमोगुण, सत्व गुण और रजोगुण ये सर्वथा पृथक-पृथक हो, ऐसा कभी नहीं सुना गया। सूर्य का प्रकाश सत्व गुण है, उसका ताप रजोगुण है। जैसे अमावस्या के दिन जो उन पर ग्रहण लगता है, वह तमोगुण का कार्य है। इस प्रकार सभी ज्योतियों में तीनों गुण क्रमशः प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं। गुणों के भेद से दिन, रात, मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु और संध्या के भी तीन-तीन भेद होते हैं। 3 प्रकार से दान दिए जाते हैं, 3 प्रकार का यज्ञानुष्ठान होता है। लोक, देव, विद्या और गति भी 3-3 प्रकार की होती है। भूत, वर्तमान, भविष्य, धर्म, अर्थ, काम, प्राण, अपान और उदान ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं। सर्वत्र तीनों गुणों की ही सत्ता है। सत्व, रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है। प्रकृति को तम, अव्यक्त, शिव, धाम, रज, योनि, सनातन, प्रकृति, विकार, प्रलय, प्रधान, प्रभव, अप्यय, अनुद्रिक्त, अन्यून, अकंप, अचल, ध्रुव, सत, असत और त्रिगुणात्मक कहते हैं। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य प्रकृति के इन नामों, सत्वादी गुणों और संपूर्ण गतियों को ठीक-ठीक जानता है, वह गुण विभाग के तत्व का ज्ञाता है। महर्षियों, परमात्मा तत्व को जानने वाला विद्वान ब्राह्मण कभी मोह में नहीं पड़ता। परमात्मा सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सबके हृदय में विराजमान पुरुष का प्रभाव बहुत बड़ा है। अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियां उसी के स्वरूप हैं। संसार में जो मनुष्य बुद्धिमान, सद्भाव परायण, ध्यानी, योगी, क्रोध को जीतने वाला, प्रसन्नचित्त, धीर तथा ममता और अहंकार से रहित है, वे सब मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो महान आत्मा की महिमा को जानता है, उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है। जब पंच महाभूतों के विनाश के समय प्रलय काल उपस्थित होता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी मोहित नहीं होता। जो इस प्रकार बुद्धि रूपी गुहा में स्थित विश्व रूप, पुराण पुरुष, हिरण्मय देव और ज्ञानियों की परम गति रूप परम प्रभु को जानता है,
वह बुद्धिमान बुद्धि की सीमा के पार पहुंच जाता है। अहंकार से पंच महाभूतों और इंद्रियों की सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवत का वर्णन तथा निवृत्ति मार्ग का उपदेश। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अहंकार से पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं पंच महाभूतों में अर्थात इनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक विषयों में समस्त प्राणी मोहित रहते हैं। महाभूतों का नाश होने के समय जब प्रलय का अवसर आता है, उस समय समस्त प्राणियों को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होता है, उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों का लय हो जाने पर भी स्मरण शक्ति से संपन्न धीर हृदय योगी पुरुष लीन नहीं होते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इनको ग्रहण करने की क्रियाएं ये करण रूप से नित्य हैं, अतः इनका भी प्रलय काल में लय नहीं होता। स्थूल पदार्थ अनित्य हैं और उनको मोह के नाम से पुकारा जाता है। शरीर के बाह्य अंग, रक्त, मांस के संघात आदि स्थूल एवं अनित्य हैं, इसलिए ये दीन और कृपण माने गए हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान ये 5 वायु नियत रूप से शरीर के भीतर निवास करते हैं। मन, वाणी और बुद्धि के साथ गिनने से इनकी संख्या 8 होती है। ये 8 इस जगत के उपादान कारण है। जिसकी त्वचा, नासिका, कान, आँख, रसना और वाक ये इंद्रियां वश में हो, मन शुद्ध हो और बुद्धि एक निश्चय पर स्थिर रहने वाली हो, जिसके मन को उपर्युक्त इंद्रिय आदि रूप 8 अग्नियां संतप्त न करती हो, उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होता। द्विजवरो, अहंकार से उत्पन्न हुई जो 11 इंद्रियां बतलाई जाती हैं, उनका अब विशेष रूप से वर्णन करूंगा, सुनो। कान, त्वचा, आँख, रसना, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाक ये 10 इंद्रियां हैं। मन 11वीं इंद्री है। मनुष्यों को पहले इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां। मन का संबंध ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों से है और बुद्धि 12वीं इंद्रिय है। अब समस्त ज्ञानेंद्रियों के भूत, अधिभूत आदि विविध विषयों का वर्णन किया जाता है। आकाश पहला भूत है, कान उसका अध्यात्म, शब्द उसका अधिभूत और दिशाएं उसकी अधिदैवित है। वायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्श उसका अधिभूत और विद्युत उसका अधिदैवत है। तीसरे भूत का नाम है तेज, नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदैवत है। जल को चौथा भूत समझना चाहिए। रसना उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चंद्रमा उसका अधिदैवत है। पृथ्वी 5वां भूत है, नासिका उसका अध्यात्म, गंध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत है। अब कर्मेंद्रियों से संबंध रखने वाले विविध विषयों का निरूपण किया जाता है। तत्वदर्शी ब्राह्मण दोनों पैरों को अध्यात्म कहते हैं और गंतव्य स्थान को उनके अधिभूत तथा विष्णु को उनके अधिदैवत बतलाते हैं। गुदा अध्यात्म है और मल त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता हैं। दोनों हाथ अध्यात्म बतलाए गए हैं। कर्म उनके अधिभूत और इंद्र उनके अधिदेवता हैं। वाणी अध्यात्म है और वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदैवत है। पंचभूतों का संचालन करने वाला मन अध्यात्म कहा गया है। संकल्प उसका अधिभूत है और चंद्रमा उसके अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। संपूर्ण संसार को जन्म देने वाला अहंकार अध्यात्म है
और अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता हैं। विचार करने वाली बुद्धि अध्यात्म मानी गई है। मंतव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा उसका अधिदेवता है। प्राणियों के रहने के 3 ही स्थान हैं, जल, थल और आकाश। चौथा स्थान संभव नहीं है। देहधारियों का जन्म 4 प्रकार का होता है, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। कर्म के अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान ये प्रधान हैं। वृद्ध पुरुषों का कहना है कि द्विजों के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के लिए वेदों का अध्ययन अत्यंत पुण्य का कार्य है। जो मनुष्य इस विषय को विधि पूर्वक जानता है, उसे सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से अध्यात्म विधि का यथावत वर्णन किया। इंद्रियों, उनके विषयों और पंचभूतों की एकता का विचार करके उसे मन में अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए। मन के क्षीण होने के साथ ही सब वस्तुओं का क्षय हो जाने पर मनुष्यों को जन्म के सुख की इच्छा नहीं होती।